अगर आप बिहार से हैं या फिर बिहार के पड़ोसी राज्य से हैं तो आपने अपने आसपास किसी न किसी को बीड़ी पीते जरूर देखा होगा। बिहार में आमतौर पर तमाम लोग बीड़ी पीते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बिहार में करीब 15 से 20 लाख बीड़ी मजदूर हैं, यानी कि 15 से 20 लाख परिवार जो हैं वो बीड़ी बनाने का काम करते हैं। और साल 2004 में बिहार शरीफ में बीड़ी मजदूरों के लिए एक बड़ा सा बीड़ी अस्पताल बनाया गया था। यह अस्पताल इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर बीड़ी मजदूरों का इलाज हो सके। मैं इसी बीड़ी अस्पताल में आया हूँ, लेकिन इसके हालात देखिए। आप मेरे ठीक पीछे ये जो अस्पताल देख पा रहे हैं, ये बीड़ी अस्पताल है जो बिहार शरीफ में बनाया गया है। और इसकी हालत देखिए, साल 2004 में इस अस्पताल को बनाया गया था और अब इस अस्पताल के जो है एकदम मेन गेट पे मैं खड़ा हुआ हूँ। पहले तो ये देखिए, खिड़कियों के शीशे जो है वो एकदम टूटे हुए हैं, जर्जर हालात में हैं। और ये गेट देखिए, इसका खिड़कियां खुली हुई हैं, शीशे और गेट टूटे हुए हैं। और जब आप इस अस्पताल के मेन गेट पर आएंगे तो कुछ इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, यानी कि गेट बंद है लेकिन शीशा टूटा हुआ है। कोई भी अंदर और बाहर जा सकता है। हम भी अंदर चलते हैं और बिहार की स्वास्थ्य सुविधा कैसी है उसकी पोल खोलते हैं। अब आइए अंदर चलिए और अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं और ये बिहार के इकलौते बीड़ी अस्पताल के हालात हैं। यहाँ पर आप देखेंगे साल 2004 में इस अस्पताल को बनवाया गया था, लेकिन उसके बाद हालात कैसे हैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे हॉल में, देखिए यहाँ पे पंखा लगाया गया है और पंखे की स्थिति देखिए किस तरह से ये टूटा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बीड़ी अस्पताल का हाल कैसा है। ये देखिए, यहाँ पर आपको जो है ब्लड टेस्ट होता था, अब नहीं होता है चूँकि अस्पताल ही बंद हो चुका है। और हालात देखिए कैसे हैं ये। और यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे पर्ची लीजिए, दवा लीजिए, उसके लिए काउंटर बनाया गया था, लेकिन इस काउंटर के हालात देखिए वो कैसे हैं। और ये अस्पताल कागजों पे बंद नहीं है, चल रहा है, उसके बावजूद इसके ये हालात हैं। अब आपको मैं यहाँ की लिफ्ट दिखाता हूँ, इधर आइए। आप जब आएंगे तो देखेंगे कि अस्पताल में बढ़िया सी लिफ्ट बनी हुई है, लेकिन इस लिफ्ट के हालात क्या हैं ये आप अंदाज़ा लगाइए। और बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर है इसका आप अंदाज़ा लगाइए। अस्पताल एकदम बंद है, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और गंदगी का अंबार है। अब ऊपर आपको चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस अस्पताल में किस तरह से बेड है, किस तरह से कमरे हैं, टॉयलेट का क्या हाल है और जो बाकी चीज़ें एक अस्पताल में होती हैं उसकी स्थिति कैसी है। आप जब ऊपर आएंगे तो देखेंगे कि एकदम सीढ़ियों पे गंदगी का अंबार है। और ये ऊपर की लिफ्ट मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम टूटी और जर्जर हालात में ये लिफ्ट है और खुली हुई है। देखिए, पन्ने पर ये अस्पताल चालू है, लेकिन स्थिति आप इस अस्पताल की देखिए। ये अस्पताल की लिफ्ट है और महज 2004 में इसको बनाया गया है। तो सोचिए कि करीब 20 साल पुराना अस्पताल है, लेकिन 12 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया और जर्जर हालात में ये अस्पताल है। दूसरी लिफ्ट देखिए, एकदम जो है ये देखिए किस तरह से टूटी फूटी ये लिफ्ट है और करोड़ों की लागत से इसको जो है वो बनाया गया था। ये देखिए, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, बाहर से जो पेड़ पत्ते हैं वो सब अंदर आ रहे हैं। तो ये हालात हैं अस्पताल के। इधर देखिए, पूरा शीशा टूटा हुआ है, जर्जर हालात में है। और इधर मैं आपको, इधर वॉशरूम और टॉयलेट बना हुआ है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ बिहार सरकार ये बता रही है कि 20 सालों में नीतीश सरकार के राज में जो बिहार की स्वास्थ्य सुविधा है वो बेहतर हो गई है, लेकिन हालात ये देखिए। ये देखिए, यहाँ पर ये किचन रहा होगा अस्पताल का, और अस्पताल के किचन के हालात देखिए आप, कितनी गंदगी है यहाँ पर और कोई भी बाहर से आ जा सकता है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, करोड़ों की लागत से अस्पताल बना था और आज ये अस्पताल किस तरह से बदहाल हालात में है। दूसरी तरफ की आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप ये देखिए, इधर भी ये टूटे फूटे शीशे, टूटे फूटे दरवाजे और ये अलमारी देखिए एकदम खुली हुई है, टूटी हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए करोड़ रुपए कैसे बर्बाद किए गए हैं। ये देखिए, ये टॉयलेट है, टॉयलेट के हालात देखिए आप, किस तरह से टूटी हुई सीटें हैं। ये देखिए वॉश बेसिन है, ये एकदम टूटा हुआ। इधर देखिए, पानी बंद है, नहीं आ रहा है। और ये गंदगी देखिए किस तरह से है, सालों से ये अस्पताल बंद पड़ा है लेकिन कागजों में खुला हुआ है। इधर देखिए, इधर शौच के लिए बना है, इधर टॉयलेट के लिए बना हुआ है। एकदम जो है हालात जो है वो जर्जर हैं। तो ये स्थिति जो है इस अस्पताल की है। अब मैं आपको और भी टॉयलेट और भी कमरे दिखाता हूँ। इधर देखिए, आइए देखिए,
ये नीतीश जी के राज में जो है स्वास्थ्य सुविधा कितनी बेहतर है बिहार की। ये देखिए ये शौचालय है और हालात इसके एकदम खराब है। 12 करोड़ की लागत से बताया जा रहा है कि 2004 में इसको बनवाया गया था और महज 20 सालों में इस बीडी अस्पताल के हालात ये हैं। बिहार में करीब 15 से 20 लाख जो बीडी मजदूर हैं वो बीड़ी बनाने का काम करते हैं और उनको सबसे बड़ी बीमारी जो होती है वो टीबी की बीमारी होती है। अब आप सोचिए बिहार में इस अस्पताल में टीबी का इलाज होता है, ना मरीज है ना डॉक्टर है, बस अस्पताल है। और अस्पताल का हालात देखिए, ये देखिए ये यहाँ पे मरीज रहते होंगे, ये देखिए बेडरूम देखिए, यहाँ पे ये बेड है और यहाँ पर मरीज जो है वो रहता है। ये बिहार का जो है वो सिस्टम है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और ये कहा जाता है कि बिहार में भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो गया है। दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्राइवेट रूम है और ये इसका दरवाज़ा जो है वो तोड़ के यहाँ पे रख दिया गया है। ये देखिए ये दरवाज़ा पूरा टूटा हुआ है और ये सरकारी अस्पताल के हालात हैं। इधर देखिए खिड़की टूटी है, शीशा टूटा है, सब खुला हुआ है। करोड़ों की लागत से बनाया गया था बीड़ी मजदूरों के लिए, लेकिन बचा कुछ भी नहीं है। पंखा गायब है, सिर्फ गेट लगा हुआ है ये, और कोई भी बटन दबा के देखिए सब बंद है। बिजली सप्लाई एकदम बाधित है यहाँ पे। तो ये बिहार में भ्रष्टाचार के हालात हैं। इधर अब आइए देखिए ये गंदगी का अंबार देखिए किस तरह से यहाँ पे ये गंदगी आपको दिखाई देगी। और ये एक और प्राइवेट रूम है, ये देखिए खोलते ही दरवाज़ा जो है ये टूट के हाथ में आ गया ये दरवाज़ा। ये बिहार का हेल्थ सिस्टम है। देखिए कहा जा रहा है, मोदी जी कहते हैं स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहतर हो गई है और ये है बिहार की स्वास्थ्य सुविधा। ये देखिए एकदम अपने हालत पर रो रहा है ये दरवाज़ा। और इधर दिखाते हैं क्या बना हुआ है। ये देखिए एक और कमरा और सेम स्थिति। ये बिजली के जो सामान हैं वो टूटे फूटे, ये देखिए बोर्ड पड़ा हुआ है, ये देखिए सब लाइट वगैरह सब पड़े हुए हैं और स्थिति अच्छी है। देखिए बढ़िया से बना हुआ है, हेवल्स का है, लेकिन हालात देखिए किस तरह से हैं। ये बिहार के जो है स्वास्थ्य हालात हैं। कुछ भी दबा के देख लीजिए सब बंद है, बिजली उजली कटी हुई है, लेकिन ये अस्पताल चल रहा है, कागजों में चल रहा है। ये आप ही के हैं, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? जवाहरलाल विद्यार्थी। क्या करते हैं आप इस अस्पताल में? गार्ड है। गार्ड हैं। तनख्वाह आता है? तनख्वाह तो बराबर आता है। बराबर आता है। कितना तनख्वाह है? 70,000। 70,000 आपकी तनख्वाह है। गार्ड साहब हैं, 70,000 रुपये तनख्वाह है अस्पताल में, लेकिन कुछ बचे नहीं है। नहीं हैं? खत्म है। हाँ, कब से अस्पताल का हाल ऐसा है? ये कोरोना के बाद से है। कोरोना के बाद से अस्पताल ऐसा है? 2 बार कोरोना इसमें रहा, उसके बाद से नहीं हुआ। ये बताइए यहाँ जमुई में, नालंदा में, बिहार शरीफ में तमाम बीड़ी बनाने वाले लोग हैं, उनको बीमारी होता होगा, उनका इलाज कैसे होता है यहाँ? नहीं, इलाज तो यहाँ होता है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन अस्पताल तो खत्म हो गया ना। तो ओपीडी खाली चल रहा है बस, और कुछ नहीं चल रहा है। ना। इस जर्जर व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे सरकार की? हम क्या कहेंगे, अधिकारी न कहेंगे। हैं? आप बताइए, आपको दुख नहीं होता है? दुख तो होता है, तो हम अकेला क्या कर सकते हैं। हाँ, यहाँ बस्ती वाला आ जाता है, उठ के राइफल लेके, बंदूक लेके आ जाता है कि निकल तू बाहर, तो तुरंत दिखा दियो, तो हम क्या कर सकते हैं। क्यों आते हैं वो लोग? आगे तोड़ फोड़ ये सब जो हुआ है, जिसके चलते माफिया गुंडा आता है? हाँ हैं? गुंडागर्दी होता है? हाँ, नशा पत्ती भी होता है क्या यहाँ पे? नशा पति नए बाहर में होता है सब जितना। सब बाहर होता है, लेकिन धमकाते हैं, तोड़ने फोड़ने आते हैं। कई बार तो हमको मारा गया है। आपको मारा गया? क्यों मारा गया? काहे नहीं जानने देता है अंदर, हम्म, जिसके चलते हम अकेला एक ही गार्ड है। एक ही गार्ड है और आपको मारा जाता है? हाँ, 2 बार हम पर पत्थर चला हुआ। पत्थर चला है? तो वो लोग गुंडा माफिया लोग अंदर आके शराब पानी पिएगा और क्या करेगा? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको जब मारते पीटते थे तो क्यों मारते थे? मारते थे कि अंदर लड़की लेके आता था, कभी कोई कुछ लेके आता है, तो उसके लिए अंदर जाने दो, हम लोग अपना ऐश मौज करेंगे। तो ये देखिए ये बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम के हालात हैं। ये गार्ड साहब हैं, सरकारी नौकरी है, 70,000 रुपये तनख्वाह है, और इनका ये कहना है कि अस्पताल जब जर्जर हालात में है तो यहाँ पर मरीज तो आते नहीं हैं, ना डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, सिर्फ गार्ड साहब हैं। और यहाँ पर जो गुंडा माफिया लोग हैं वो अपने साथ लड़कियाँ लेकर इस अस्पताल में आते हैं, और अगर गार्ड साहब इनको रोकते हैं तो इनको मारा पीटा जाता है और इनके साथ अन्याय होता है। ये बिहार के हालात हैं। और यहाँ पर 2 सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार के सरकारी अस्पताल के हालात तो ऐसे हैं ही,
साथ ही पुलिस व्यवस्था कैसी है आप सोचिए, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर देखने को नहीं आता है कि यहाँ पर किस तरह के काम हो रहे हैं। गंदे काम यहाँ पर सरकारी अस्पताल में हो रहे हैं। और ये बीडी अस्पताल सिर्फ बिहार का नहीं, बिहार और झारखंड 2 राज्यों का इकलौता अस्पताल है और उस अस्पताल के ये हालात हैं। अब आगे आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पार्किंग के लिए रास्ता बनाया गया है और ये भी एकदम खस्ता हालात में है। आगे भी आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ। और ये देखिए नशे पत्ती से जुड़ी चीज़ें, यहाँ पे देखिए सिगरेट का पैकेट आपको दिखाई देगा। तो ये जो गार्ड साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग नशा पत्ती करने के लिए आते हैं, तो एकदम सही बात बता रहे हैं। अब आपको मैं नीचे लेकर चलता हूँ और वहाँ पर ये इधर देख लीजिए, ये पूरा अस्पताल एकदम खत्म पड़ा है और ये अस्पताल पन्नों में चल रहा है। गार्ड साहब को नौकरी है, सरकारी सैलरी मिल रही है, लेकिन अस्पताल में कुछ नहीं है, खत्म है अस्पताल। और ये 12 करोड़ की लागत से बनाया गया था। आप सोचिए, इधर सब टूटा हुआ है, कुछ नहीं बचा है। ये देखिए, ये मरीज के लिए बेड है, सरकार ने बनवाया था और ये बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है और मरीज नहीं है। ये बिहार का जो है हेल्थ सिस्टम है। और मोदी जी कहते हैं कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत बढ़िया हो गई है। नीतीश कुमार जो है लगातार अपनी तारीफ करते नहीं थकते हैं। ये हालात है। इधर से तस्वीर दिखा दीजिए जरा। ये देखिए खिड़कियां टूटी हुई हैं। अस्पताल के नीचे क्या देखिए आप, टोटी लगी है, टंकी लगी है, लेकिन सब ध्वस्त है। ये है बिहार। तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। इधर भी कमरे बने हैं खूब सारे और यहाँ पर देखिए बेड ही बेड लगा हुआ है, लेकिन मरीज नहीं है। सब बोर्ड लगा है, टूटा हुआ है बोर्ड, और बटन दबा के देखते हैं कुछ नहीं चल रहा है। पंखा भी गायब है, सब चुरा ले गया है पंखा। ये है बिहार। और आपको इस अस्पताल के बारे में दिखाता हूँ और इसके जो है भ्रष्टाचार के बारे में आपको दिखाता हूँ। ये अस्पताल की सरकारी अलमारियाँ देखिए, फाइलों के लिए बनाया गया होगा, लेकिन ना यहाँ पर फाइल है ना अलमारी बची है। ये जाला दिख रहा है आपको और टूटे फूटे सामान आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरी अलमारी देखिए और ये तीसरी अलमारी देखिए, इसके हालात देखिए। और तमाम अलमारियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। सरकार का पैसा जो है यहाँ पर लगा, जनता का पैसा है, लेकिन जनता के लिए नहीं लगा है। और सब तरफ भ्रष्टाचार है, टूटा फूटा हुआ है और कोई यहाँ पर ध्यान देने वाला नहीं है। और अगर अस्पताल में कुछ नहीं हो रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, लेकिन सरकारी अस्पताल है और चल रहा है। ये देखिए, इसमें ग्लूकोज लगता है ना, और ये रखा हुआ स्टैंड, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इधर देखिए, ये सारे दरवाजे टूट कर बाहर पड़े हुए हैं। इधर देखिए, इधर भी टूटा हुआ है। तो ये एक सरकारी अस्पताल के हालात हैं जो महज 20 सालों में हो गए। तो यहाँ पर ये भ्रष्टाचार का आप जो है वो हालत देखिए। ये सिंक लगा हुआ है, जंग खा चुका है। और ये देखिए कमरे, अच्छे कमरे बने हुए हैं। सोचिए आप, यहाँ पर अगर इस अस्पताल को चलाया जाए तो तमाम जो बीड़ी मजदूर जो टीबी की बीमारी से मर जाते हैं, इलाज नहीं करा पाते हैं, लाखों रुपए बीड़ी के जो मजदूर हैं वो अपने इलाज में खर्च करते हैं। बीड़ी के मजदूरों को सबसे बड़ी बीमारी है वो टीबी की बीमारी होती है और टीबी के इलाज के लिए इस अस्पताल को बनाया गया था। लेकिन अस्पताल जो है वो चल रहा है कागजों पर, लेकिन ना यहाँ कोई जो है पेशेंट आ रहा है ना डॉक्टर आ रहे हैं। और गार्ड को 70,000 रुपये नौकरी दी जा रही है, 70,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है। पुलिस प्रशासन की आंखों के नीचे यहाँ पर युवा आते हैं, नशा करते हैं, लड़कियां लेकर आते हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा है सरकारी अस्पताल में। ये बिहार की सच्चाई है, लेकिन आपको कोई मीडिया चैनल जो है इसको नहीं दिखाएगा। अब आगे आपको लेकर चलते हैं और नीचे दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये जो बिहार का बीडी अस्पताल है, ये 30 बेड का अस्पताल है और यहाँ पे रास्ता जानने का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गंदगी का अंबार, एकदम टूटी फूटी टंकियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं और अस्पताल जो है वो एकदम जर्जर हालात में है। यहाँ पर भूत भी आने से डर जाए। और उस अस्पताल में देखिए, ये देखिए क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, तेज बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो इधर आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? हम आपसे ही बात कर रहे थे। कुछ रही है, बचा ही नहीं है अस्पताल में, तो आवाज तो गूंजे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सतेंद्र। आप डॉक्टर हैं यहाँ पे? जी जी। ये 30 बेड का अस्पताल है? जी जी। कितने मरीज आते हैं यहाँ पे? अभी आउटडोर चलते हैं सिर्फ। अच्छा जी। अंदर कुछ भर्ती नहीं चल नहीं, अभी इंडोर नहीं चलते। ऐसा क्यों है? अब ऐसा जो चल रहा है, अभी आउटडोर ही चल रहा है। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ ऐसा है क्यों? आउटडोर ही चल रहा है बस। जी। अस्पताल की हालात ऐसे कैसे हो गए? अब हालात जो अब हैं जो आउटडोर ही चल रहे हैं बस। मैं समझना चाह रहा हूँ इतना खराब हालात कैसे हो गए? आप कब से यहाँ पे? हमें अभी 1-1.5 साल से हैं। हाँ, जब आए तब से ऐसा मिला? ऐसा ही है।
तो ये बीड़ी मजदूरों के लिए बनाया गया है ना? जी। बीड़ी मजदूर को किसी को टीबी हो जाए जी। तो आप इसका इलाज कर पाएंगे? टीबी का हम लोग डॉट सेंटर में सदर अस्पताल का रेफर करने का रूल है। जी। जबकि ये बनाया तो इसलिए गया था कि यहाँ पे सारा इलाज होगा। नहीं, हाँ जो भी है, लेकिन अभी हम लोग का एक सेंटर है, डॉट सेंटर, सदर अस्पताल में ही रेफर किया जाता है टीबी मरीज का। तो सोचिए, बीड़ी मजदूरों के लिए ये अस्पताल बनाया गया था कि यहाँ पर टीबी का इलाज होगा या जो भी बीमारियाँ हों उसका इलाज होगा। लेकिन अगर कोई मजदूर जो बीड़ी मजदूर है वो यहाँ पर आता है तो अस्पताल इतना बढ़िया है, करोड़ों रुपए से बनाया गया, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं है जिसके चलते जो है उनको सदर अस्पताल में रेफ़र किया जाता है और छोटे से जगह पे ये अस्पताल यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए एक बेड लगा हुआ है और 3-4 डॉक्टर साहब बैठे हैं। आप सब डॉक्टर हैं यहाँ पे? एक ही डॉक्टर हैं। तो मैं अगर जानना चाहूँ लगभग कितने मरीज जो है वो आपके पास यहाँ आते होंगे? अभी ऑर्डर आए हैं ना, अभी देख लीजिए वह है एवरेज पर डे 20%. रोज 20 मरीज आते हैं। ओके. क्या इलाज आप करते हैं उनका? ओनली मेडिसिन का इलाज. सिर्फ दवाइयाँ मिलती हैं? हाँ. और अगर उनको कोई बीमारी है तो सदर में रेफर करते हैं या किसी मेडिकल कॉलेज में रेफर. इस अस्पताल के जो हालात हैं इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं. नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ ये हालात ऐसे कैसे हो गए? कब से हैं आप यहाँ? ये तो हालात शुरू से ही ऐसा ही है, जब से है ऐसा ही चल रहा है. जब से बना हाँ. ऐसे ही चल रहा है? हाँ. कोशिश नहीं की गई कि थोड़ा बेहतर हो जाए? हमारे सीएमओ के द्वारा कोशिश कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ. स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, ये बिहार सरकार का नहीं है. केंद्र की बात कर रहा हूँ, ये नड्डा जी हैं। नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय का नहीं है. भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ही है. तो उनको तो ध्यान देना चाहिए, किसी मंत्रालय में तो आता है सर। हाँ, उनको ध्यान देना चाहिए. लेकिन नहीं ध्यान दिया जा रहा है। नहीं ध्यान दे. मरीज तो उम्मीद से आता होगा कि यहाँ पे इलाज मिल जाएगा, बिल्कुल. बिल्कुल मिल नहीं पा रहा है। नहीं. आप लोग सोचते होंगे ना कभी इतना सारा 30 बेड का अस्पताल है, सोचिए करोड़ों रुपए से बना, मैं देख रहा था 12 करोड़ लगे। हमारे सीएमओ के द्वारा कई बार लिखा गया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ. ऐसे ही ऐसा ही चल. गार्ड साहब बता रहे थे कि सब तमाम बाहर लोग से गुंडा उंडा सब आ जाता है, ऊपर सब गलत काम करता है। वो होता होगा. ड्यूटी आवर के बाद जब ओपन है, पूरा हॉस्पिटल ओपन है, तो कुछ भी हो सकता है. देखिए ये गार्ड साहब यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर साहब पीछे ये देखिए गिरगिट आ गया है, इधर दिखाइए, सीट पे गिरगिट बैठा हुआ है और ये सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पताल में गिरगिट घूम रहा है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और शीशा खिड़की सब टूटा हुआ है। तो ये बिहार की स्वास्थ्य सुविधा का हाल है। फुल्ली केंद्र का ये इसमें मोदी जी की गलती है। गलती हम किसी को नहीं कर सकते हैं, ये व्यवस्था की गलती है. तो ये देखिए यहाँ पे ई श्रमेव जैते यहाँ पे लगा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रचार हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के लिए कुछ यहाँ पर है नहीं। 12 करोड़ की लागत से अस्पताल बना था, सोचिए, और यहाँ पर अस्पताल की हालात तो एकदम ख़राब है, लेकिन यहाँ पर 2 महिला स्टाफ काम करते हैं। ना यहाँ पर जो है पानी की सुविधा है और ना ही महिला स्टाफ के लिए टॉयलेट यहाँ पर बनाया गया है। टॉयलेट है यहाँ पर? नहीं है। तो आप लोग तो स्टाफ है यहाँ पर, कितना दिक्कत होता होगा आप लोगों को? दिक्कत तो आप समझिए क्या दिक्कत है, दिक्कत में रह रहे हैं हम लोग, क्या करें, दिक्कत तो है ही। और पानी भी नहीं आता है, कुछ नहीं। कैसे काम चलता है? हम लोग घर से पानी लाते हैं, हाँ पीते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको यहाँ पर शिफ्ट टाइमिंग में अगर आपको टॉयलेट जाना है, यहाँ पर जाना है, तो फिर कैसे आप लोग करते हैं? बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाते हैं। तो ये देखिए ये हालात है। थोड़ा मैं आपसे भी, आप आइए, आ ही जाता हूँ अंदर में। क्या नाम हुआ आपका? रेनू बाला हूँ। यहाँ पर स्टाफ के लिए टॉयलेट नहीं है, नहीं, तो आप लोग तो मतलब महिलाएं कैसे एडजस्ट करती हैं, कैसे जाते हैं आप लोग टॉयलेट के लिए? हम लोग मतलब या तो क्वार्टर में एक ऐसी रूम है खुला हुआ, तो उसमें जाते, नहीं तो फिर छत है वो और की छत पर कहीं पर है ऊपर में, बाहर जाना पड़ता है। हाँ बाहर। सरकार महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए इतनी सारी बातें करती है, लेकिन सरकारी अस्पताल में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। नहीं मतलब बातें सिर्फ हैं, हकीकत कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ तो नहीं, आप खुद ही जाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए सरकार जो है वो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ के अगर जो है सरकारी डॉक्टर बन जाए तो ऐसे अस्पताल में उसको नौकरी करनी पड़ेगी बिहार में, जहाँ पर ना तो पानी है और ना तो शौच जाने के लिए टॉयलेट है। और इनका ये कहना है अगर इनको टॉयलेट जाना भी पड़ता है तो खुले छत पे या बाहर जो है वो जाना पड़ता है। ये बिहार के हेल्थ सिस्टम के हालात। आप ये बताइए, आप एक डॉक्टर हैं, आप जब डॉक्टर बने होंगे तो आपको इसलिए बने होंगे ना कि ये लोगों का इलाज करना है, सरकारी डॉक्टर भी हैं आप, दुख नहीं होता है इस अस्पताल के सिस्टम को देख के? दुख होती है, लेकिन क्या करें, सिस्टम के मारे और ज़्यादा क्या बताएं। क्या बताएं। तो ये देखिए
डॉक्टर साहब हैं, सरकारी नौकरी है, तो मैं अब क्या ही, कुछ कोई जांच वाँच होती है इधर? कुछ नहीं होता। ये देखिए, ये दवाइयाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, कुछ दवाइयाँ देखिए यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। 12 करोड़ के अस्पताल में मात्र इतनी दवाइयाँ मिल रही हैं, ना आपको कोई ट्रीटमेंट हो पाएगा, ना आपका जो है कोई जांच हो पाएगी। और ये अस्पताल जो है वो भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा चलता है और सब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं मिल पा रही हैं यहाँ पे। खैर, तो चलिए, ये मैंने आपको बिहार के इकलौते बीडी अस्पताल की सच्चाई दिखाई है। और इस अस्पताल का एंट्रेंस भी देख लीजिए आप कि डॉक्टर हैं, गार्ड है, मरीज नहीं है। मरीज आते भी हैं तो यहाँ पर लोगों ने बताया करीब 20 के आसपास रोज मरीज आते हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। सबकी तनख्वाह आ रही है, पैसा हर महीने आ रहा है, लेकिन व्यवस्था एकदम जो है वो चौपट है। तो आप इस बीडी अस्पताल के हालात देखकर यह अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो कितनी चरमराई हुई है। 2004 में अगर कोई अस्पताल 12 करोड़ की लागत से बना है तो क्या वो 20 सालों में इतनी जर्जर अवस्था में हो जाएगा कि वहाँ पर मरीज भी आने से डर जाए? और मरीज छोड़िए, मैं तो यहाँ तो कह रहा हूँ भूत आने से डरेगा। ये देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम कल्याण संस्था है, बीडी कामगार केंद्रीय चिकित्सा बियावानी बिहार शरीफ में ये अस्पताल है, लेकिन अस्पताल जो है वो चरमराया हुआ है। तो चाहे मोदी जी को सुनिए, चाहे नीतीश कुमार को सुनिए, दावे तो बहुत हैं, पन्ने पे बहुत कुछ है बिहार में, लेकिन बिहार में जब आप ज़मीन पर आएंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।